हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन होगा ज्योग्राफी मेजर 16 का। इसके पहले हम लोगों ने मेजर 16 का 8 से 9 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोगों का आगे का क्वेश्चन होगा। और अगर आप लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए जानते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, प्रादेशिक विकास में परिवहन प्रणाली की भूमिका का वर्णन करें। तो चलिए उत्तर को जानते हैं। उत्तर क्या है, प्रादेशिक विकास का अर्थ है किसी क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक रूप से विकास होना। यानी कि किसी भी क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक रूप से जब विकास होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रादेशिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी प्रादेशिक विकास कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र के विकास में परिवहन प्रणाली की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवहन विकास की रीढ़ माना जाता है क्योंकि यह लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो परिवहन जो है, परिवहन को विकास का रीढ़ माना जाता है। एक विकास का रीढ़ इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर कोई भी उद्योग को स्थापित किया जा रहा है तो वहाँ पे कच्चे माल की आवश्यकता होगी। और कच्चे माल की जब आवश्यकता होगी तो वो कच्चा माल जो होगा वो कहाँ से आएगा, तो किससे आएगा, किस माध्यम से आएगा, तो वो परिवहन के माध्यम से आएगा। तो उसको फैक्ट्री तक पहुँचाने में किसकी साधन की जरूरत पड़ेगी, तो परिवहन की साधन की जरूरत पड़ेगी। तो वही बोला है क्योंकि यह लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। आगे है प्रादेशिक विकास में परिवहन प्रणाली की निम्नलिखित भूमिका है। तो क्या क्या भूमिका है। पहला है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो इसमें क्या है, अच्छी परिवहन व्यवस्था से कच्चा माल कारखानों तक और तैयार वस्तुएं बाजार तक आसानी से पहुंचती है। इससे व्यापार और उद्योग तेजी से बढ़ती है तथा क्षेत्र की आय भी बढ़ती है। तो क्या होता है कि जब अच्छा परिवहन हमारे पास होता है तो उससे कच्चा माल कारखानों तक पहुंचाया जाता है, और जब वस्तुएं तैयार हो जाती है तो उसको बाजार तक भी ले जाया जाता है, जिससे क्या होता है कि व्यापार में बढ़ोतरी होती है, और क्या होता है, आय भी अर्जित, अच्छा खासा आय भी वहाँ से मिल जाता है। आगे है दूसरा क्या है, उद्योगों का विकास। तो इसमें क्या है, जहाँ सड़क, रेल और बंदरगाह की सुविधा होती है वहाँ उद्योग जल्दी स्थापित होता है। परिवहन की सुविधा से उत्पादन लागत कम होती है और उद्योगों का विकास होता है। तो क्या है कि जहाँ पे जो है कि रेल, बंदरगाह, ये सब जो सड़क वगैरह की सुविधा होती है वहाँ पे क्या है, उद्योग जल्दी स्थापित होता है। अब देखे होंगे कि बंदरगाह है तो बंदरगाह के अगल बगल जो है वो बहुत अच्छे अच्छे खासे उद्योग स्थापित हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। रेल वगैरह आमने सामने हो, अगर घर के आमने सामने हो तो वहाँ पे भी उद्योग बहुत अच्छा स्थापित हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि जहाँ पे सड़क, रेल और बंदरगाह वगैरह रहता है वहाँ पे जो है उद्योग बहुत जल्दी स्थापित हो जाता है। परिवहन की सुविधा क्या करती है, तो उत्पादन लागत को कम कर देती है और उद्योगों का विकास अच्छा होता है वहाँ पे, ठीक है। आगे है तीसरा क्या है, कृषि में सहायता। तो कृषि में सहायता कैसे होता है, तो किसान अपनी फसल को आसानी से मंडी और शहरों से जोड़ सकता है। यहाँ जोड़ सकता होगा, जोड़ा जाता है, यहाँ पे सुटेबल नहीं हो रहा है तो इसको काट दीजिए। किसान अपनी फसल को आसानी से मंडी और शहरों से जोड़ सकता है। वे अपने फसलों को, यहाँ को कर दीजिएगा, को बाजार तक पहुँचाता है। इससे उन्हें सही कीमत मिलती है और कृषि क्षेत्र मजबूत बनता है। तो क्या होता है कि किसान जो है वो डायरेक्ट मंडी से जुड़ता है और यानी अलग अलग शहरों से भी जुड़ा हुआ रहता है, जिससे क्या होता है कि वे अपनी फसलों को बाजार तक ले जाते हैं और उन्हें अच्छी कीमत मिलती है, और वे कृषि के क्षेत्र में, जो कृषि का क्षेत्र में वे मजबूती से खड़े होते हैं, ठीक है। आगे है चौथा। चौथा क्या है, क्षेत्रीय असमानता को कम करना। तो इसमें क्या है, दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों को परिवहन से शहरों से जोड़ा जाता है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं वहां तक पहुंचती है और क्षेत्रीय विकास संतुलित होता है। आगे है पांचवा, व्यापार और बाजार का विस्तार। तो इसमें क्या है, परिवहन व्यवस्था अच्छी होने से स्थानीय वस्तुएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचती हैं। इससे व्यापार बढ़ता है और नए रोजगार के अवसर बनते हैं।
तो क्या है कि जो स्थानीय वस्तुएं यानी कि लोकल वस्तुएं जो होती है वो पहले राष्ट्रीय वस्तुएं बनती है, फिर राष्ट्रीय वस्तुएं बनने के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक वो पहुंचती है। इससे क्या होता है कि व्यापार तो बढ़ता है और साथ ही साथ क्या होता है, नए रोजगार के अवसर भी बनते हैं। आगे है आगे है छठा क्या है, पर्यटन का विकास। तो इससे क्या है, इसमें क्या है, तो छठा क्या है, पर्यटन का विकास। तो इसमें क्या है, अच्छी सड़क और रेल सुविधा से पर्यटक आसानी से किसी क्षेत्र में पहुंचते हैं। इससे होटल, दुकान और स्थानीय व्यवसाय बढ़ते हैं और क्षेत्र की आय में भी वृद्धि होती है। जब पर्यटक जो है वो कहीं घूमने जाते हैं तो परिवहन की सुविधा से घूमने जाते हैं तो उसके साथ अनेक प्रकार के लाभ भी प्राप्त होते हैं लोगों को। जैसे वो रहने के लिए होटल खोजते हैं, दुकान से सामान वगैरह लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्थानीय व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है और क्षेत्र की आय में वृद्धि होती है। आगे है सातवां, सामाजिक विकास। तो इसमें क्या है, परिवहन से लोगों के बीच संपर्क बढ़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और संस्कृति संस्कृति की आदान प्रदान आसान हो जाती है, जिससे समाज का विकास होता है। तो इसमें क्या है कि लोगों के बीच जो है परिवहन की जब सुविधा होती है तो लोगों के बीच जो होती है वो संपर्क ज़्यादा बढ़ने लगता है। लोग जो है अगर एक जगह है तो वो अगर अपने दोस्त से मिलना चाह रहे हैं, अपने कोई रिलेटिव से मिलना चाह रहे हैं तो वो परिवहन के साधन से आराम से वहाँ तक जा सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सांस्कृतिक आदान प्रदान आसान हो जाता है। इससे क्या होता है कि लोगों का जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी में क्या हो जाता है कि ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है, जिससे समाज का विकास होता है। आगे है आठवां, शहरीकरण को बढ़ावा। तो क्या इसमें परिवहन सुविधा बढ़ने से नए शहर विकसित होते हैं। लोग रोजगार के लिए आसानी से आ जा सकते हैं, जिससे नगरों का विस्तार होता है। आगे है परिवहन प्रणाली की विशेषताएं। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो संपर्क स्थापित करने वाला माध्यम। तो इसमें क्या है, यह विभिन्न क्षेत्रों, शहरों और गांव को जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा है परिवहन विकास की गति को बढ़ावा देता है और अन्य क्षेत्रों के विकास को प्रेरित करता है। आगे है तीसरा क्या है, समय और खर्च दोनों कम होते हैं। इससे लोग अपने गंतव्य स्थान पर आसानी से पहुंच जाते हैं। आगे है चौथा, परिवहन कई प्रकार का होता है। सड़क, रेल, जल और वायु परिवहन, सभी का अलग अलग महत्व होता है। आगे है पांचवा, देश के विभिन्न भागों को जोड़कर राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को मजबूत बनाता है। आगे है छठा, परिवहन क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होते हैं। निष्कर्ष क्या है इसका, अतः संक्षेप में कहा जाए तो परिवहन प्रणाली प्रादेशिक विकास की आधारशिला है। यह उद्योग, कृषि, व्यापार, पर्यटन और सामाजिक जीवन सभी को आगे बढ़ाती है। जहाँ परिवहन सुविधा अच्छी होती है वहाँ विकास तेज और संतुलित होता है। तो ये हमारा हो गया आज का परिवहन प्रणाली यानी कि प्रादेशिक विकास में परिवहन प्रणाली की भूमिका। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए यूज़फुल भी रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।